नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सर आप लोग के आपके ही यूट्यूब चैनल के एलडी इंग्लिश में स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर आप लोग के बीच में प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं जो कॉमन एरर है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इसे 4 पार्टों में बांटा जाता है। इसके 4 पार्ट्स होते हैं और किसी एक में गलती होती है। अगर गलती नहीं होती है तो इसका उत्तर सही, अगर है सेंटेंस तो डी या ई में लगाते हैं। देखते हैं, इसमें डी तक ही दिया गया है। सेंटेंस देखते हैं कहाँ गलती होती है। आइए, कह रहा आवर सक्सेस और आवर फेलर डिपेंड्स अपॉन आवर एक्शन। अब इसमें देखना है किस पार्ट में गलती है। देखो यहाँ दिया आवर सक्सेस और आवर फेलर। आपने पढ़ा होगा कोरिलेटिव कंजंक्शन आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो या और, ये पढ़ा है। अगर और, नॉर और बट आल्सो के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार हम किसका प्रयोग करते हैं? वर्ब का प्रयोग। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता। तो देखो यहाँ आर के बाद आया है आर आवर फेलर। अब फेलर यहाँ क्या है? ये सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। तो जब ये सिंगुलर है तो बाबू ये वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। क्या होगा? सिंगुलर ही होगा। आवर सक्सेस और आवर फेलर डिपेंड्स अपॉन आवर एक्शन। तो ये डिपेंड्स हमारा जो है वर्ब है, ये सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। क्योंकि ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होगा। इसका मतलब इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका जवाब? डी, नो एरर। डी हो जाएगा, नो एरर। अगला देखते हैं। कह रहा नाइदर ऑफ द टीम्स आर सेंसिबल एनफ। कह रहा नाइदर ऑफ द टीम्स, टीम्स में से कोई नहीं। नाइदर माने कोई नहीं, नाइदर मतलब कोई नहीं। आर सेंसिबल एनफ। अब यहाँ देखिए, मैंने जब बताया था कि जब किसी सेंटेंस में नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, एनी वन ऑफ आया हो और उसके बाद प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन आता है और वर्ब का जो चुनाव करते हैं हम सिंगुलर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम नाइदर, आइदर और ईच के अनुसार करते हैं। तो यहाँ नाइदर के अनुसार यहाँ आर नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा? नाइदर के अनुसार, क्योंकि नाइदर ऑफ द टीम, टीम में से कोई नहीं, कोई एक भी नहीं, एक का सेंस निकल रहा। तो यहाँ आर का प्रयोग नहीं, यहाँ सिंगुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर के जगह पर क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इज। अब ये सेंटेंस सही हो गया। इसका मतलब गलती कहाँ था? बी वाले में। अगला, टू दिस टास्क नो एरर। आगे देखो, there is only a few companies that can handle projects of this magnitude. अब यहाँ देखो, there is only a few companies that can handle projects of this magnitude. अब यहाँ देखो मैग्नीट्यूड आया है। अब यहाँ देखो there is only a few companies, ध्यान से देखिएगा, a few companies। आप देयर का प्रयोग जहाँ करते हैं, अगर देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है तो देयर का प्रयोग दो। अगर देयर के बाद यहाँ सिंगुलर आता है, सिंगुलर कॉम्प्लीमेंट आता है, तो देयर के बाद जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है। अगर प्लूरल होता है तो प्लूरल वर्ब होता है। तो यहाँ देखना, यहाँ क्या आएगा? आर आएगा, क्योंकि यहाँ प्लूरल आया है ना, तो आर होगा। तो यहाँ देयर इज ओनली अ फ्यू कंपनीज, आप फ्यू कंपनीज के अनुसार यहाँ वर्ब का प्रयोग होगा। तो यहाँ किसका प्रयोग कर देंगे? अ फ्यू के अनुसार, अ फ्यू कंपनीज के अनुसार। ये फ्यू कंपनीज क्या है? प्लूरल है। तो यहाँ इज नहीं बल्कि क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर। अब ये सेंटेंस सही हो गया। आर, देयर आर ओनली अ फ्यू कंपनीज दैट कैन हैंडल प्रोजेक्ट्स ऑफ दिस मैग्नीट्यूड। अब आगे देखें, अब यहाँ आर हो गया, इसका मतलब ए में गलती था। अगला देखिए, कह रहा half of them have passed and yet they have not done much
राइटिंग। अब यहाँ देखिए हाफ ऑफ देम आया है, हाफ ऑफ देम, उनमें से आधे लोग, उनमें से आधे क्या कर लिए, अभी तक पास कर लिए, मतलब अब तक पास हो गए, उनमें से आधे अब तक पास हो गए। तो यहाँ जब ऑफ आया है, जब ऑफ आता है हाफ, यहाँ हाफ आया ना, तो हाफ के अनुसार यहाँ हैव नहीं होगा, क्योंकि हाफ ऑफ देम उनमें से आधे, और हाफ सिंगुलर होता है, तो इसके लिए यहाँ हैव का प्रयोग नहीं, बल्कि क्या हो जाएगा, यहाँ हैज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैज, यानी बी वाले में गलती, यहाँ हैज। हाफ ऑफ देम हैज पास्ड एंड येट दे हैव नॉट डन मच राइटिंग। अगला कह रहा है ये पेयर ऑफ पैंट्स हैज बीन बॉट बाय मी, आ पेयर ऑफ पैंट्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, बिनोकुलर्स, स्पेक्टेकल्स, ट्राउजर्स, पिंसर्स, ये सब हमेशा जो जोड़े में चलते ना, एक ही सामान होते लेकिन उसमें दो चीज़ें होती हैं, दो पैंट्स में दो, जैसे पैंट पहना ना तो उसमें दो है, तो ये हमेशा जो पेयर में अपने आप में पेयर में होती हैं वो हमेशा किस में होती हैं, प्लूरल में होती हैं। किस में होती हैं, प्लूरल में होती। लेकिन इसे सिंगुलर बनाने के लिए इसके पहले ए पेयर का प्रयोग किया गया। ए पेयर ऑफ पैंट्स मतलब एक जोड़ी पैंट्स, इसका मतलब ये सिंगुलर हो गया। अब ए पेयर के अनुसार यहाँ हैज का प्रयोग नहीं बल्कि किसका प्रयोग होना चाहिए, सॉरी गलती हो गई, देखने ए पेयर ऑफ पैंट्स है ना, इसका मतलब ए पेयर ऑफ पैंट्स यहाँ हैज अपने आप में सही है, बीन बॉट बाय मी, इसमें नो एरर है, यानी आ पेयर के अनुसार यहाँ हैज सही है। आ पेयर ऑफ पैंट्स हैज बीन बॉट बाय मी, मतलब एक जोड़ी पैंट मेरे द्वारा खरीदा गया। अगला द मैनेजमेंट कमेटी वाज डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन। छठवां है द मैनेजमेंट कमेटी वाज डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन, इन दियर ओपिनियन। जब कलेक्टिव नाउन का मत एक हो तो वो अपने आप में सिंगुलर होते हैं, लेकिन जब उनके मतभेद हो जाएं, बट जाएं, तो क्या हो जाते हैं, प्लूरल हो जाते हैं। तो यहाँ देखो द मैनेजमेंट कमेटी वाज डिवाइडेड, यानी मैनेजमेंट कमेटी क्या हुआ, डिवाइड हो गया। और कहाँ हो गया, इन दियर ओपिनियन, अपने विचारों में, यानी मैनेजमेंट कमेटी अपने विचारों में डिवाइड हो गया, उसके विचार बट गए। तो यहाँ देखो, यहाँ जब विचार बढ़ गए तो यहाँ सिंगुलर नहीं बल्कि क्या होगा, प्लूरल होगा। तो वाज के जगह पर यहाँ क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर। अब सही हो गया, यानी द मैनेजमेंट कमेटी वर डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन। अब ये सेंटेंस सही हो गया, यानी गलती कहाँ था, बी वाले में। तो दोस्तों इसी तरह और बहुत से प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा आप लोग के बीच में। आप मेरे वीडियो में बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने मित्रों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।